ठीक है ना। तो देखें, सर्जरी जो होती है ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ठीक है ना। और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस और एंडोक्राइन चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, एंडोक्राइन चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चेंजेस हैं ये वेरी करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड किस पे करते हैं कि नेचर या फिर सीवियरिटी ऑफ द सर्जरी पे डिपेंड करते हैं। माइनर चेंजेस से लेके सीवियर चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेस सर्जरी का स्ट्रेस, वो एमसीक्यू आपको याद होगा जिसमें हमने कहा था कि जो कॉर्टिसोल लेवल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो इंक्रीज होता है, ठीक है, याद है आपको। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम ACTH को भी क्लिक किया करते थे, याद है, ठीक है ना। अब एज अ डॉक्टर हमें मालूम होना चाहिए, वी मस्ट नो कि जो पार्टिकुलर हमारा जो पेशेंट है वो इस स्ट्रेस को, यानी कि सर्जरी का स्ट्रेस, और न सिर्फ सर्जरी का स्ट्रेस बल्कि साथ साथ एनेस्थीसिया का भी स्ट्रेस जो है उसको विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं, उसको बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसकी हमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि अगर कोमॉर्बिडिटीज़ भी हों पेशेंट के, हमारे जो पेशेंट में, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट हो, लॉन्ग टर्म कोई एस्थमेटिक हो, इस तरह की कोई कोमॉर्बिडिटी अगर मौजूद हो हमारी सर्जिकल इशू के साथ साथ, तो इस कोमॉर्बिडिटी के ऊपर अगर हम यही सर्जिकल और एनेस्थेटिक स्ट्रेस भी डाल दें तो हम इस तरह के पेशेंट को मज़ीद ठीक करने के बजाय डेट्रियोरेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी से पहले, ठीक है ना, सर्जरी से पहले हमारे पार्टिकुलर पेशेंट की कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है, इसकी कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज़ करें प्रायर टू इलेक्टिव सर्जरी, ठीक है ना। सर्जरी से पहले पेशेंट को की कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही जो मैंने बातें बताई, और इसमें ताकि जो डेट्रियोरेट ना हो सके पेशेंट की कंडीशन फर्दर ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट की कंडीशन मतलब पेशेंट की कंडीशन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्जरी को डिले भी कर सकते हैं रादर देन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बजाय, पेशेंट की भलाई के लिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें जो पोएम है प्री ऑपरेटिव जो है इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये इसका गोल क्या है, इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि इसमें जो सर्जिकल जो पेरी ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी होती है या फिर एनेस्थेटिक जो पेरी ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी है इसको कम से कम किया जाए, ठीक है ना, कम से कम किया जाए, ठीक है ना। और क्या किया जाए, और कि पेशेंट को रिटर्न किया जाए एसएप, एज सून एज पॉसिबल, पेशेंट को डिज़ायरेबल फंक्शनिंग तक रिटर्न किया जा सके, ठीक है ना। ठीक है ना। देखें अब जो प्राइमरी जो गोल्स हैं पोएम के, ठीक है, पेरी ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन, यानी कि ऑपरेशन से पहले ना, प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं। देखें इसमें हम दौड़ धूप करते हैं, दौड़ धूप क्यों करते हैं, दौड़ धूप, ठीक है, DAUR दौड़, DOP, तो ये दौड़ धूप हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकें, ठीक है ना। मतलब जिस कंडीशन के लिए हमें सर्जरी के लिए हमने प्लान किया है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकें, ठीक है। और उसके बाद ए से देखें असेसमेंट कर सके हम पेशेंट की ओवरऑल जितना भी हेल्थ स्टेटस है उसको, ठीक है, ठीक है ना। तो असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। फिर उसके बाद यू से हमारे पास अनकवर हिडन कंडीशंस। देखें ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं जो पेशेंट को पता ही ना हो कि उसको है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस को हम अनकवर कर सकें, ठीक है ना, जिनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, इस तरह के कंडीशंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी जो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, इस तरह के जो कंडीशंस हैं इनको अनकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रिस्क डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, DAUR,
ठीक है ना। तो जो पेरी ऑपरेटिव जो रिस्क डिटर्मिनेशन है ना, उसको हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, या फिर सिंपली कहो डिटरमाइन कर सकें क्या कैलकुलेट। उसके बाद देखें धूप से भी हम डिक्रीज कर सकें कॉस्ट को, डिक्रीज कर सकें कैंसिलेशंस, जिनके ऑपरेशन कैंसिल हुआ, ये हुआ वो हुआ नहीं बोलते, तो उनको हम डिक्रीज कर सकें पेशेंट का स्टे एट द हॉस्पिटल, और इंक्रीज कर सकें पेशेंट की सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसके अलावा देखें ऑप्टिमाइज कर सकें, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन कर सकें किसकी, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन की, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके मॉर्बिडिटी जो है वो सर्जिकल और एनेस्थेटिक जो मॉर्बिडिटी है, ठीक है ना, जो पेरी ऑपरेटिव सर्जिकल एंड पेरी ऑपरेटिव एनेस्थेटिक जो मॉर्बिडिटी एंड और मॉर्टेलिटी है उसको हम कम कर सकें, ठीक है ना। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि पेरी ऑपरेटिव जो केयर प्लान हम एक डिटरमाइन कर सकें कि इस पेशेंट का ये कंडीशन के साथ ये पेशेंट आया है, इसका हमने ये ऑपरेशन करना है, और इसके लिए हम पेशेंट की ओवरऑल जो है ना प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट के थ्रू हम देख सकें कि इसको पेरी ऑपरेटिव क्या इसका प्लान होना चाहिए, ठीक है ना, एक ऐसा प्लान जो कि पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद देखें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि निमोनिक में नहीं है, ये एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऑफ द जो है पेशेंट, ठीक है, अबाउट सर्जरी से रिलेटेड एजुकेशन, अच्छा, उसके अलावा एनेस्थेसिया से रिलेटेड एजुकेशन, अच्छा, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन, इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिव केयर से रिलेटेड एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये सारे ताकि क्या हो, डिक्रीज हो सके एंजाइटी और रिकवरी जल्दी हो सके, ठीक है ना, रिकवरी इजी हो सके, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें ये जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है ये कौन करेगा, देखें ये एक सर्जिकल टीम होती है, सर्जरी वाले और फिर एनेस्थेसिया वाले होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की टीम्स मिलके पेशेंट का स्टेटस, जैसे फिटनेस फॉर एनेस्थीसिया वगैरह नहीं लेते हम, ठीक है ना, तो वो इसीलिए ये दोनों टीम्स करती हैं। अब इसके फिर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखें इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स में हमारे पास हम चार्ट बनाएंगे अभी, ठीक है ना। इन कंपोनेंट्स में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो डिटेल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, और उसके बाद रूटीन एंड टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस या फिर टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है ना, ये। और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी इनमें पाई जाती है तो फिर इसको हम अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो जब इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी हमें मिलती है तो हम मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के बाद हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमल लेवल तक